आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज परिक्रमा एनपीटीवी में। आप सभी को न्यूज परिक्रमा एनपीटीवी परिवार की ओर से ईद उल अजहा की दिल से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। हम दुआ करते हैं ये पावन पर्व आपके जीवन में प्यार, सुकून और सौहार्द लेकर आए। ईद उल अजहा हमें सिखाता है कुर्बानी, इंसानियत और एकता का संदेश। इस खास मौके पर चलिए हम सब मिलकर फैलाएं भाईचारे और मोहब्बत की रोशनी। आपके घर में हमेशा बनी रहे खुशियों की बहार, सेहत का उजाला और तरक्की की राहें। आइए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस ईद पर बांटे प्यार, अपनापन और मुस्कुराहटें। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज परिक्रमा एनपीटीवी। आपकी आवाज, आपकी नजर, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। निर्जला एकादशी के अवसर पर चिल्काना बस स्टैंड पर गोरक्षा दल की चिल्काना टीम के कार्यकर्ताओं ने मीठे शरबत का वितरण किया। मीठे जल का शुभारंभ गोरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरीश पावर ने लोगों को मीठा जल पिलाकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निर्जला एकादशी पर मीठा जल पिलाना पुण्य का कार्य है। ये कार्य सभी को करना चाहिए। इस मौके पर गोरक्षा दल के जिलाध्यक्ष आयुष महाराज और गोरक्षा दल टीम से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी में निर्जला एकादशी पर जगह जगह मीठे शरबत का वितरण किया गया है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत के करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी क्रम में गागलहेड़ी के युवाओं ने भयंकर गर्मी में जनमानस की सेवा करते हुए मीठे शरबत का वितरण किया है। इस दौरान पत्रकार दीपक यादव, तेजेंद्र यादव, अमित यादव, विजय पंजाबी, विनोद यादव, गौरव पंजाबी, मोटू शर्मा, मोहित यादव, जुबेर, सलमान, शिवा, फिरोज खान मौजूद रहे। सहारनपुर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मासिक बैठक में नगर विधानसभा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। प्रभारी हरिभूषण खटीक, जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद व विधानसभा अध्यक्ष काशिफ अलवी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर मनोनयन पत्र सौंपे और सभी को बधाई दी। प्रभारी हरिभूषण खटीक व सपा जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल ने कहा, पार्टी का हर सिपाही संगठन की रीढ़ है और सबको साथ लेकर चलना ही हमारी ताकत है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को निष्ठा और अनुशासन के साथ जुट जाना होगा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी, पार्षद फहाद सलीम, इसरार चौधरी, जिंदा हसन, प्रधान वेदपाल मौजूद रहे। की मासिक मीटिंग है। इसमें जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको मनोनयन पत्र दिए गए हैं। आज इस बीच में हमारे यहाँ सहारनपुर के प्रभारी हरीश भूषण खटीक जी भी आए हैं। मुख्य अतिथि ग्रुप में आज मीटिंग में शामिल हुए हैं और हमें उम्मीद है कि 2027 के मिशन के अंदर जो पदाधिकारी आज मनोनयन पत्र दिए गए हैं ये पार्टी को मजबूत देना काम करेंगे। इसी क्रम में प्रभारी बनाकर भेजा है सहारनपुर के जिले और महानगर के संगठन का, और विशेष रूप से रामपुर मनिहारन जो विधानसभा पड़ती है उसकी बूथ कमेटी और पूरे जिले की बूथ कमेटियों का सत्यापन और इन सब के लिए और पूरे संगठन की समीक्षा के लिए मुझे सहारनपुर भेजा है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी गुटबाजी देखी जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? समाजवादी पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरत वादियां जहां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित तो करती है, तो वहीं अब फिल्म निर्माताओं को भी खूब लुभा रही हैं। जहां अभी कुछ दिन पहले सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में हुई थी, वहीं अब गोदान की पुकार फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में होने जा रही है। पहले दिन उद्घाटन के अवसर पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने धारकोट गाँव के भगवानपुर में पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। इस दौरान फिल्म निर्माता विनोद कुमार चौधरी व निर्देशक अमित प्रजापति के साथ कई फिल्मी हस्तियां मौजूद रहीं। आपको बता दें, फिल्म गोदान की पुकार में जिस तरह से सनातन संस्कृति में गाय को पूजा जाता है और आज गाय की जो दुर्दशा हो रही है उसको फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने पर्दे पर उतारकर दर्शकों को गौरक्षा के लिए जागरूक करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से हमारे देश में, हमारी संस्कृति में गऊ की क्या मान्यता है, क्या अहमियत है, वो लोगों को पता चलेगा। हालांकि आप कई बार बहुत ही अच्छा, बिल्कुल प्रदूषण नहीं है यहाँ पे। नहीं तो हम तो बॉम्बे रहते हैं और बहुत ही पॉल्यूटेड हवा में हम रहते हैं। तो जितने भी लोग शहरों में रहते हैं ये फिल्म की जो शुरुआत है, इस फिल्म की शुरुआत मैंने देखी कि जो गाय है हमारी वो प्लास्टिक को खाती हुई सड़कों पे घूम रही है। जो हमारे दूध के उपयोग के लिए किसान उसका यूज कर रहा है, उसके बाद में गाय को खुला छोड़ देता है।
जो हम चाहते हैं कि ये सरकार इसकी देखरेख करे, लेकिन ये दायित्व हम सबका है कि ये दायित्व सरकार का नहीं है, ये आम जन का। वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के नेतृत्व में प्राचीन सिद्धपीठ श्री गौ देवी मंदिर गौशाला में सेवा पक्षी अभियान के अंतर्गत भयंकर गर्मी में दाना पानी रखने हेतु निशुल्क 108 पक्षी बॉक्स का वितरण किए गए। सभी पक्षी बॉक्स में पक्षियों के लिए निशुल्क दाना भी वंदे मातरम मिशन द्वारा पैकेट बनाकर दिया गया। इस अवसर संस्था के संस्थापक सदस्य विजयकांत चौहान ने कहा, वंदे मातरम मिशन पिछले 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से हर वर्ष गर्मियों में कड़कड़ाती धूप व लू से बचाने हेतु सेव चिड़िया अभियान चलाता है, जो इस बार भी शुरू किया गया है। इस अवसर पर सुशील चौधरी, आशा पार्ले, विकास पवार, निशा जैन, डॉक्टर पुष्पा मलिक, पूजा रानी, पंडित कृष्ण आनंद, पूजा गिल्होत्रा, समृति गुम्बर मौजूद रहे। पक्षी बचाओ, पक्षी बचाओ, पक्षी बचाओ, पक्षी बचाओ, पक्षी बचाओ। सहारनपुर के घंटाघर चौराहे पर अवैध ऑटो रिक्शा स्टैंड के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन अवैध स्टैंडों के कारण घंटों जाम लगा रहता है, जिससे जनता का निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है, पुलिस भी इन स्टैंडों को हटाने में असमर्थ और लाचार नजर आ रही है और कोई भी उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है। इस समस्या के कारण न सिर्फ यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि स्थानीय व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के बड़गांव रोड पर खनन से भरे डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के परिजनों और ग्रामवासियों ने शव को सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। आज सुबह थाना रामपुर मनिहारन पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि शिवदासपुर पुलिया के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, तस्दीक की तो पता चला कि एक मोटरसाइकिल की एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई है। उस मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई, जिसका नाम है जॉनी, सन ऑफ अमर सिंह, जिसकी आयु करीब 24 साल के आसपास है। ये बड़गांव क्षेत्र का रहने वाला है। जो दूसरा सवार था वो ठीक है, उसको मामूली चोटें आई, जिसका नाम है विकी। और ये किसी ट्रक से जो है कोई ट्रक से इनके टक्कर हुई थी और ट्रक जो है मौके से फरार हो गया। इसमें ऑलरेडी सूचना धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। नानाता के भारी झाल पर खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा निर्जला एकादशी पर मीठे छबील का आयोजन किया गया। आने जाने वाले राहगीरों को युवाओं द्वारा ठंडा मीठा शरबत वितरण किया गया। राहगीरों ने गर्मी के मौसम में ठंडा शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाई। छबील के दौरान सुंदर राणा, मास्टर राजकुमार, डिंपल राणा, संजय कुमार, अभिषेक, विनोद शर्मा सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। सहारनपुर में आज एकादशी के पावन अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मीठे जल के प्याऊ लगाए गए, जिससे राहगीरों को गर्मी से राहत मिली। इसी कड़ी में भगत सिंह चौक पर श्री राम बालाजी सेवा समिति ने एक विशेष मीठे जल का शिविर आयोजित किया। समिति के मुख्य सलाहकार राहुल जैन ने बताया कि उनकी टीम ऐसे सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहती है। उन्होंने कहा कि एकादशी पर इस शिविर का मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाना और सेवा भाव को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर अध्यक्ष सचिन गोयल, कोषाध्यक्ष कमल चौरसिया, परवीन वर्मा, विपिन सैनी, समिति पद अधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। हम अपनी टीम को पूरी को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टीम कुछ न कुछ निरंतर कार्य करती रहती है। जैसे कि साल भर में बालाजी जन्मोत्सव, वार्षिक उत्सव, उसमें 11 कन्याओं का विवाह, समय समय आने पर जैसे आज एकादशी, निर्जला एकादशी, इस पे मीठे पानी का आयोजन और बच्चों की किताबें। अभी 10 तारीख को गौशाला में गाय को चारा डालने का कार्यक्रम इसके बाद है। नानौता के मोहल्ला चाह मंजिल स्थित किसान अली मियां के घर से अज्ञात चोरों ने बकरी चोरी कर ली। बकरी चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाइक सवार 2 अज्ञात चोर बकरी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कस्बा देवबंद में ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अनवर सईद ने किया ईदगाह का निरीक्षण। डॉक्टर अनवर सईद ने आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए बताया कि सुबह 6:15 पर ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। ईद की नमाज ईदगाह के अंदर ही अदा करें। कुर्बानी खुले में न करें। कुर्बानी के बाद अवशेष इधर उधर न फेंके। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सुबह 6:15 बजे ईदगाह में नमाज का एहतमाम किया गया है, ईद की नमाज का, ईद उल अजहा की। तो सबसे पहले तो मैं आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूं
और इस उम्मीद के साथ कि जो वो सरकार की गाइडलाइन है या शासन प्रशासन की गाइडलाइन है कि अहाते के अंदर नमाज पढ़ी जाए, तो माशाल्लाह बहुत बड़ा ईदगाह का अहाता है और ये भी पूरा नहीं हो पाता है। अक्सर देखा जाता है कि जो दाएं लेफ्ट साइड में सफ़े खाली रह जाती हैं, तो बार बार गंगोह कोतवाली के ग्राम सनोली परगना निवासी महिला ने अपने ही गांव के एक युवक पर घर में घुसकर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने एवं पति व देवर के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। महिला और उसके पति का आरोप है कि उक्त व्यक्ति की शिकायत उसके परिजनों को करने पर उनके साथ मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी देने का आरोप पीड़ित पक्ष ने लगाया है। गंगोह पुलिस ने तहरीर के आधार पर घायलों को गंगोह सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आदेश है, एक लड़का जो हमारे गांव का है, वो हमारे घर पे आता जाता था ऐसे हमारे साथ में ही। हमें सोचा हाँ भाई लड़का ठीक होगा, आते जाते तो गाँव में आते जाते रहे सब, लेकिन जो है उसने कहीं मेरी घरवाली की जो है कोई फ़ोटो वोटो खींच लिए। गलती की सजा मिल रही तो जी फिर उस लड़के ने झगड़ा फिर किस बात को लेकर? झगड़ा जी फिर इस बात को लेकर हुआ जी, हमने उनसे पूछा कि कौन सी रिकॉर्डिंग है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं, और उसका लड़का मुझे कह रहा था कि है। तो फिर आज सुबह की बात है जी, मेरे देवर को उसने बोला कि जो होता वो कर ले, मेरे पास सब कुछ है तेरा, और ऐसे ऐसे करके बात है, वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है। पैसों को कई गुना करने का लालच देकर लाखों की ठगी गंगोह कोतवाली के ग्राम भगवानपुर निवासी प्रमोद ने सहारनपुर निवासी एक महिला व लड़के सहित एक विकलांग पर 4 लाख रुपए की 52 लाख करके देने का झांसा देकर 4 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। प्रमोद का कहना है कि लखनौती के कुछ लोग उसको सहारनपुर लेकर गए और ठगों के गिरोह से मिलवाकर लालच दिया कि ये लोग 4 लाख की कई गुना रकम करके देंगे। ठगों का गिरोह 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गया, जिसकी तहरीर कोतवाली में दी गई है। पैसे वो लेडीज लेकर भाग गई जी। लेडीज का क्या नाम है? लेडीज का नाम समा जी। और वो कहाँ की रहने वाली? वह सहारनपुर खाता खेड़ी। वो अभी सारा गिरोह का वही के हैं। और ये लड़का कौन है दूसरा? ये लड़का भी उसके साथ में आता सहारनपुर से। ये भी खाता खेड़ी का ही है। यहाँ जने कितने हैं वो इस ग्रुप? हम 3-4 लोग लखनौती के लेकर गए सहारनपुर। सहारनपुर ले जाने के बाद बोला कि ये पैसे बढ़ावे हैं 6 लाख के 52 लाख। तो जी जिब तो आई नहीं, तो कल आए। कल उन्होंने मेरे से 4 लाख रुपए लिए और कहा बोला कि मैं आपके इसके 9-10 गुना बना दूंगा। चिल्काना पुलिस ने ईद के त्योहार को देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को सुरक्षा का एहसास कराते हुए आधा दर्जन से अधिक गांवों में फ्लैग मार्च किया है। चिल्काना थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने बताया कि ईद के त्योहार के मद्देनजर क्षेत्र के गांव बुढ़ा खेड़ा, महेश्वरी कला, भोजपुर तागा, गुमटी, चलाकपुर, दुमझेड़ी, कस्बा चिल्काना, सुल्तानपुर सहित अनेकों गाँव में पुलिस फोर्स और RRF के जवानों के साथ लोगों को सुरक्षा का एहसास करते हुए फ्लैग मार्च किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है क्षेत्र में ईद का त्योहार आपकी भाईचारा के साथ मनाएं। कस्बा देवबंद के क्षेत्र गांव जडोदा जट निवासी सागर ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि गांव रसूलपुर टांक निवासी ठेकेदार के पास वो मजदूरी करने का कार्य करता था। विपक्षी विशाल के पास उसके द्वारा की गई मजदूरी के 10,000 रुपए चले आ रहे थे। जब मैंने मजदूरी के पैसे मांगे तो उक्त युवक ने अपने साथियों के साथ पीड़ित युवक से बहस की। इस दौरान उसने तमंचा निकालकर जान से मारने की भी धमकी दी। आरोपी ने फायरिंग की कोशिश भी की। युवक समय रहते वहां से हट गया। एसपी देहात सागर जैन ने बताया सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि थाना देवबंद क्षेत्र के ग्राम जड़ौदा में एक व्यक्ति अपने हाथ में अवैध तमंचा रखते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें जो व्यक्ति है जिसने तमंचा हाथ में ले रखा है उसे चिन्हित कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हेतु टीम्स का गठन कर लिया गया और उसके संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। इसमें शीघ्र ही बरामदगी के आधार पर थाना देवबंद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
थाना चिलकाना क्षेत्र के यमुना किनारे बसे गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेना का एक हेलीकॉप्टर हवा में तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हुआ। यह हेलीकॉप्टर सरसावा एयरफोर्स स्टेशन से रूटीन अभ्यास पर निकला था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी आने पर पायलटों ने सतर्कता और सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित आपात लैंडिंग की गई। खुशकिस्मती रही कि हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। सूचना मिलते ही मौके पर सेना और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। एसपी देहात सागर जैन ने भी पुष्टि की है कि ये इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी कारणों से हुई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण है, जबकि मौके पर क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ भी मौजूद बताई जा रही है। रामपुर मनिहारान क्षेत्र में खनन से भरे डंपर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक बाइक से रिश्तेदारी के लिए जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आए डंपर ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने प्रशासन से डंपर चालक की गिरफ्तारी और खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की। थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी बाबूजी, आपका नाम? अमर सिंह है जी। जी बाबूजी, क्या मामला हुआ? ये म्यानगी से अंगावली के लिए जा रहे थे जी, बहन के मिलने के लिए। ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हुआ। ट्रक वाला फरार होगा। लाल बड्डी का ट्रक है, सीमेंट का। मोरे की तरफ चकवाड़ी की तरफ गया। पुलिस इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले रही। एम्बुलेंस 1 घंटा केस हुआ, एम्बुलेंस भी नहीं आई। पुलिस वाले अब आए और वो हम अब भी बदमाशी दिखा रहे। लास्ट आओ जी, ये करो जी, वो करो जी, फलाना करो जी, ढिमका करो, हमें धमकी दे रहे। नकुड़ कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 वारंटी अभियुक्तों को उनके घरों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में अनुज निवासी ग्राम शुक्रताल, नरेंद्र एवं रेंचो निवासी ग्राम धुंदा माजरा शामिल है। पुलिस ने तीनों भगौड़ों को दबोचने के बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी करते हुए उन्हें समय से माननीय न्यायालय के समक्ष भी पेश किया। नकुड़ क्षेत्र में बाइक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मात्र 2 दिनों के भीतर चोरों ने 3 अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस गश्त की पोल खोलकर रख दी है। पहली घटना अधिवक्ता विक्रम की है, जिनकी बाइक अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े उड़ा दी। दूसरी घटना खेड़ा अफगान गांव की है, जहां से एक बाइक चोरी हुई। वहीं तीसरी वारदात तहसील क्षेत्र की है, जहां शाम के समय एक प्लैटिना बाइक पर चोर हाथ साफ कर गए। लगातार हो रही इन चोरी की घटनाओं से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सब्जी बेचने के लिए दुकान पर रखने के लिए आया था और बाइक साइड में खड़ी करी और सब्जी उतारने लगा उसके रिक्शा से, और पीछे मुड़कर देखा तो बाइक साफ हो गई वहाँ से देर में। किस जगह की घटना है ये तहसील चौक से जी, दानिश आरती की दुकान से। बाइक कौन सी? स्टार सिटी बाइक है जी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।